जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जेपी साइंस क्लास में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में हमने कवर कर चुका था प्रोनाउन किसे कहते हैं और प्रोनाउन के क्या क्या टाइप होते हैं। ठीक, आज हम बात करते हैं जो टाइप होते हैं उसमें क्या क्या पढ़ना है। पहला मेरे को आता है पर्सनल प्रोनाउन, जो आपको दिख रहा होगा। पहले हम शुरू करेंगे पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। ठीक, अब बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, देखिए यह तीन प्रकार का होता है। पहला होता है जो बोलने वाला होता है, दूसरा होता है जो सुनने वाला होता है, और तीसरा होता है जिसके बारे में बात की जाती है। तीन ही पर्सन होते हैं, या कहने वाला होता है, दूसरा सुनने वाला होता है, और तीसरा जिसके बारे में बात करी जा रही है। ठीक, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। ठीक, मैं कह रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। और मान लीजिए किसी के बारे में बात कर रहे हैं, हम आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वह थर्ड पर्सन हुआ। जैसे हमने बोला जैसे कि हमने बोला राधा इज गुड गर्ल। राधा सुनी नहीं, सुने तो आप ना। हमने कहा, आपने सुना, जिसके बारे में कहा नहीं, हमने कहा आपने सुना, किसी के बारे में कहा। देखिए, हमने कहा तो हम फर्स्ट हो गए, आप सुने तो सेकंड हो गए, जिसके बारे में बात की जा रही है वह थर्ड हुआ। क्लियर हो गया। जो पर्सन होते हैं वो तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, जो पर्सन होते हैं वो तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक, अब हम इनका बनाते हैं डायग्राम, क्योंकि हमें बताना है आपको क्या क्या बताना है आपको, पर्सनल प्रोनाउन के टाइप। ठीक है, हम टाइप बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हर एक पर्सनल प्रोनाउन का एक, दो, तीन, एक और चार भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? चार भाग होते हैं। क्लियर। हर एक प्रोनाउन के चार प्रकार होते हैं। पहला होता है सब्जेक्टिव केस। क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा होता है पजेसिव। पजेसिव एडजेक्टिव। हम यहाँ लिख रहे हैं एडजेक्टिव। क्या होगा? पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर। और चौथा होता है आपका पजेसिव प्रोनाउन। हालांकि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, लेकिन हम जिक्र करते हैं सबका जो जो बनते हैं। ये जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ये तीन होते हैं। पहला होता है आपका कौन सा? इसमें भी दो होते हैं। कौन कौन से? ध्यान से रखिए, इसमें भी दो होते हैं। पहला होता है आई या वी। क्लियर। पहला होता है आई या वी, और जो सेकेंड पर्सन होता है वो अकेला होता है। और जो थर्ड पर्सन होते हैं इसके भी तीन भाग होते हैं, एक, दो, तीन एंड चार। ठीक, बस इतना ही रहने वाला है, इनके नहीं रहने वाला। ठीक है, देखिए हमने बना दिया। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन में दो आते हैं। एक होता है आई, ये आई है, और मुझे ए आई है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन होता है आई। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है। देखिए, सब्जेक्ट में क्या होता है? आई या वी। अब इसका अगर ऑब्जेक्ट देखेंगे क्या होता है? मी। क्या होता है? मी। और इसका ऑब्जेक्ट देखेंगे तो होगा अस। क्या होगा? अस। अगर इसी का हम देखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव, आई का अगर हम देखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव, क्या होगा? माई प्लस नाउन। माई के बाद प्लस नाउन क्यों आएगा? देखिए, है तो पजेसिव
हम मानते हैं, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है, एडजेक्टिव का मतलब ये होता है कि वह नाउन, वह वर्ड जो नाउन का विशेषता बताए या प्रोनाउन का विशेषता बताए, दैट यू क्लियर आर द आई कॉल द एडजेक्टिव। जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वह हमेशा अपने साथ नाउन लेगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो हमेशा अपने साथ नाउन लेगा, ठीक। अब इसका देखेंगे पजेसिव प्रोनाउन, इसका क्या होता है, माई, क्या होता है, माई। अगर हम बात करते हैं वी अस, सब्जेक्टिव केस वी हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया। अगर इसका पजेसिव एडजेक्टिव की बात करेंगे क्या हो जाएगा, आवर प्लस नाउन, आवर प्लस नाउन। अगर हम इसी का बात करेंगे वी का, अगर बोलेंगे पजेसिव प्रोनाउन बताइए क्या होगा, आवर्स, क्या हुआ, आवर्स। क्लियर हुआ नहीं, ये तो था फर्स्ट पर्सन के दो वर्ड, ई लगता है एक मतलब कि सिंगुलर के लिए, यह लगता है प्लूरल के लिए। तो सिंगुलर के लिए आई लगता है और प्लूरल के लिए वी। आई बस मैं की बात कर रहे हैं, अगर वी बोलेंगे तो हम लोग, एक से अधिक लोगों की बात। क्लियर, यह होता है फर्स्ट यानी कि सिंगुलर, ये होता है प्लूरल, ठीक है। अब बात करते हैं पर्सन सेकंड। सेकंड में कुल एक ही होता है, तुम या आप। तुम का भी और आपका इंग्लिश वर्ड एक ही होता है, यू। क्या होता है, यू। क्लियर, यू। अब यहाँ पर यू आया, क्लियर। अब देखिए यू, अब यू का तो सब्जेक्टिव केस भी हुआ, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, सब्जेक्टिव केस भी हुआ लेकिन ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू। नो चेंज, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सेम, नो डिफरेंट। बोलेंगे सेम, पढ़ेंगे सेम, बट देखेंगे पोजीशन कहाँ है। अगर वह सब्जेक्ट का स्थान पे स्थित होगा तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट का स्थान होगा तो ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर। अब देखिए इसका अगर चेंज करेंगे पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, योर प्लस नाउन, योर प्लस नाउन। अगर यही हम बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन तो क्या हो जाएगा, योर, योर। क्लियर, आपको इतना क्लियर हुआ नहीं, क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं पहला, ये तो सेकंड पर्सन हुआ। अब हम लोग बात किसके बारे में बात कर सकते हैं, देखिए ये तो फर्स्ट हो गया, हम या हम लोग बात कर रहे थे, बोल रहे थे, ठीक है। सेकंड आपसे, आप सुन रहे थे, ठीक है, आप या आप तुम लोग सुन रहे थे। क्लियर, देखिए ये फर्स्ट भी हो सकता है और सेकंड भी हो सकता है, कहने का मतलब कि सॉरी सेकंड हो सकता है, मतलब हम जानना चाहते थे जो वी यू होता है यह सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अगर आप अकेले सुन रहे होंगे तो अकेला एक सिंगुलर के लिए आएगा, लेकिन आप लोग कई लोग ग्रुप में सुन रहे होंगे तो उसे बोलते हैं क्या, लिखेंगे यही, लेकिन वह वर्ड होगा प्लूरल में, ठीक। अब देखिए बात करते हैं थर्ड पर्सन की, किसका, थर्ड पर्सन का। तो थर्ड पर्सन होता है, पहला होता है ही, दूसरा होता है सी, तीसरा होता है इट, चौथा होता है दे। क्लियर हुआ, ही सी इट एंड दे, ये चार वर्डें होती हैं जिनको हम रखते हैं थर्ड पर्सन में। आप लोग इसी चार्ट को लिख लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा, कहीं भी रहेंगी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे समझा दे रहे हैं। क्लियर। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन क्या होता है, ये कितने होते हैं, एक दो तीन चार, मेनली चार ही होते हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना, बस चार ही होते हैं। अगर हम बात करते हैं ही का, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही का, हिम, क्या होगा, हिम। क्लियर। अगर बात करते हैं कि सी जो ही है इसका सब ऑब्जेक्टिव केस तो मी हिम हुआ, लेकिन इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, इसका पजेसिव एडजेक्टिव हिज प्लस नाउन, हिज प्लस नाउन। क्लियर, जिसका पजेसिव एडजेक्टिव होगा, पजेसिव एडजेक्टिव होगा हिज प्लस नाउन। अगर बात करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव की, इसका भी यही होता है, कहने का मतलब पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन सेम होते हैं, यह नाउन लेता है, यह नाउन नहीं लेता है। अगर अपने साथ नाउन रखेगा तो कहेगा पजेसिव एडजेक्टिव, अगर नाउन उसके साथ नहीं है तो कहेगा पजेसिव प्रोनाउन। क्लियर। बाकी हम एग्जांपल्स भी देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। क्लियर। देखिए अब हम यही बात करते हैं कि इसका सी, सी का अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, क्या होता है, हर। अगर हम बात करते हैं क्या पजेसिव एडजेक्टिव की, तो पजेसिव एडजेक्टिव का क्या होता है, हर प्लस नाउन। अगर हम बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन की, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हर। क्लियर, यही था। अब बात करते हैं इट का।
इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? इट का इट ही होता है। जैसे यू का यू ही था, नो चेंज। सब्जेक्ट का स्थान पे आएगा सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का स्थान पे आएगा तो ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन वर्ड यही यूज होगा, नो चेंज। ना कुछ ऐड होगा ना कुछ इसमें से हटेगा। क्लियर? अब देखिए, अगर हम बात करते हैं इसका, तो इसका ये फॉर्म नहीं होता, यह इसके साथ फॉर्म नहीं होता। इसका क्या होता है? यहाँ देखिए, इसका होता है इट्स। क्लियर? अगर पजेसिव प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं होगा इट्स, पजेसिव एडजेक्टिव उसका नहीं होता। अब देखते हैं लास्ट का है, जो देखिए ये सब 1 2 3 ये क्या है? सिंगुलर है, बाकी ये दे क्या है? प्लूरल है। क्या है? ये सब सिंगुलर है लेकिन ये क्या है? प्लूरल। क्लियर? अब देखिए दे को हम लिखेंगे क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस इसका होता है हिम। क्या होता है? हिम। अगर यही बात करते हैं इसका पजेसिव एडजेक्टिव की, क्या होता है? देयर प्लस नाउन। देयर प्लस नाउन। अगर यही बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन की, तो होता है देयर्स, देयर्स होता है। ठीक है? अगर आपको ये चार्ट समझ में आया तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। क्लियर? देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है? जैसे वह एक किताब है। ठीक है? वह एक किताब है, वह किताब मेरी है। अगला देखते हैं, वह हमारा घर है। ठीक? देखिए अब यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं अच्छे समझाने के साथ। इसका सिंबल बनेगा, क्या बनेगा? दैट इज अ बुक। इससे कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, सिंपल था, बन गया। क्लियर है? अभी देखते हैं इसकी, वह किताब मेरी है। क्या बनेगा? दैट बुक इज, दैट बुक एक साथ लिया गया है। ये क्या किया गया है? एक साथ लिया गया है। दैट बुक इज क्या? माई। हमने कहा था कि जो माई होता है वो अपने साथ क्या लेता है? नाउन लेता है। यहाँ नाउन तो है नहीं, तो क्या लेंगे हम? यहाँ लिखेंगे माइन, क्योंकि माइन अपने साथ नाउन नहीं लेता। ठीक है? नाउन का मतलब, प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाउन का स्थान ले सकता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो कौन सा प्रोनाउन है? पजेसिव प्रोनाउन। क्लियर? देखिए अगर यही हम बात करते हैं, क्या इसकी बात करते हैं, वह हमारा घर है। दैट इज आवर, दैट इज आवर हाउस। है कि नहीं? देखिए यह क्या है? अगर हम इसकी बात करते हैं, इसका, तो इसके साथ आवर है, इसके साथ नाउन आया है, तो हम बोल सकते हैं ना कि आवर प्लस नाउन, बोल सकते हैं नहीं? तो इसे बोलते हैं क्या? पजेसिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन जो यहाँ पर आया हुआ वर्ड है, जो यहाँ पर आया हुआ वर्ड है, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे क्या? पजेसिव प्रोनाउन। ठीक? यह होता है पजेसिव प्रोनाउन, यह होता है पजेसिव एडजेक्टिव। आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है? देखिए मैं उसे नहीं जानता, जानता हूँ। मैं उसे नहीं जानता हूँ, क्या होगा? आई डू नॉट नो हिम। मैं उसे नहीं जानता हूँ ना, तो ये जो उसे शब्द है क्या है? हिम। कोई व्यक्ति की बात कर रहा है, उसे मैं नहीं जानता हूँ, तो ये मैं हूँ। ये देखिए क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट, जिससे बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस। अगर यही बात करते हैं, क्या है?
ये क्या है? ऑब्जेक्ट। देखो अगर ऑब्जेक्ट वह होता है जो कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद आता है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, इसके बाद क्या आया हुआ है? ये तो आपने लिखा था ना, जो लिखा था आपने ही को ऑब्जेक्टिव केस क्या लिखा था? हिम। तो वही हिम है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। तो ये था आपका प्रश्न प्रोनाउन के कुछ नियम और रूल्स। समझ में आया? अभी कुछ और है कि जब तीनों प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन एक ही सेंटेंस में आ जाते हैं, तो उसको पहले कौन लिखते हैं? आई को पहले लिखेंगे कि वी को? आई को पहले लिखेंगे कि आप को पहले लिखेंगे कि जिसके साथ उसकी बात करते हैं? ठीक है, जैसे हम लेते हैं क्या, आई, यू एंड आई, वी एंड ही आर गोइंग टू मुंबई। ठीक है, मैं, तुम और वह मुंबई जा रहे हैं। क्लियर? कौन बोल रहा है? आई, वी एंड ही गोइंग टू मुंबई। तुम, मैं और वह मुंबई जा रहे हैं। तो बताइए ये सेंटेंस सही है कि गलत? अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तो सेंटेंस क्या होता है? गलत होता है। कैसे गलत होगा? देखिए, इसके लिए एक रूल होता है कि अगर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों एक ही सेंटेंस में आ जाते हैं, तो इसके लिए बस नियम लगता है क्या? 231। अभी तो 231 क्या है समझिए, ये होता है सेकेंड पर्सन। क्या होता है? सेकेंड पर्सन। ये होता है थर्ड पर्सन। ये होता है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो इसी रूप में इसको फाइंड करेंगे। क्या लिखेंगे? पहले सेकेंड पर्सन यू होता है, पहले यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यू। यू कामा और उसके बाद थर्ड पर्सन क्या लिखेंगे? वी। वी एंड के बाद क्या लगाएंगे? आई। एंड के बाद आई। अब देखिए यहाँ तो आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। लेकिन क्या अकेला आया है? नहीं, तीन लोग आए हैं, इसीलिए यहाँ एक वचन नहीं है, बहुवचन है। जब एक वचन होता है तो हम आई के साथ लगाते हैं ना, लेकिन यहाँ एक से अधिक लोग हैं, यू है, ही है, अन, मैं भी हूँ, तो यहाँ क्या लगेगा? आर। आर गोइंग टू मुंबई। ठीक है, तो यह था आपका गलत, यह था आपका सही। क्लियर हुआ नहीं? अगर यही दे दिया होता कि यू he and I, he and I come to your house, he and I come to your house, क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस सही है? ये थर्ड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन है? सेकंड पर्सन तो आया ही नहीं है। देखो क्या होता है, अगर यह नहीं आया है, सेकंड पर्सन नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे? 31। थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। थर्ड आया, फर्स्ट आया है, तो 31 वाला पहले रहेगा और पहले वाला लास्ट में जाएगा। कहने का मतलब होता है कि थर्ड पर्सन पहले आएगा और फर्स्ट पर्सन लास्ट में जाएगा। अगर यहीं पर होता he and you come to my house, he and you come to my house। ठीक, तो यहाँ क्या होता है? एक कौन सा लोग है? एक तो फर्स्ट पर्सन है, लेकिन यह सेकेंड पर्सन है, तो आपने देखा था पहले क्या आएगा? सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। तो यहाँ क्या होगा? ये गलत होगा, ये गलत होगा। क्या होगा? यू, देखिए पहला था, ये दूसरा था, ये सही था। क्या था? ये सही था। अब ये है तीसरा, तो इसका करेक्ट क्या होगा? करेक्ट होगा यू एंड ही कम टू माई हाउस। क्लियर? तो यही थे कुछ डाउट्स जो आपको बता दिए थे। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो हम आगे क्वेश्चनों को, अगला जो टाइप है उसको अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। यहाँ तक इसे रोकते हैं।
आई होप आपको कंप्लीट समझ आ गया पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, उससे क्या टाइप होते हैं, उसमें किया कि आप कितने पर्सन होते हैं, पर्सन क्या होते हैं, उसके कितने केस होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव प्रोनाउंस, पजेसिव ऑब्जेक्टिव, चारों कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको मतलब अगला